प्यारे बच्चों, आज इस लेक्चर में हम फाइंड आउट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क। पिछले वीडियोज में हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग डिटरमाइन किया था। आप उन वीडियोज को भी देख लें। चलिए शुरू करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क। पिछले वीडियो में हमें सॉलिड डिस्क को कंसीडर करके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, लेकिन अब एनुलर डिस्क क्या होती है ये देखिए। ये जो डिस्क है इसका इनर पोर्शन कुछ खाली होता है, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं जो सीढ़ी होती है हमारी वो। इसका जो इनर रेडियस है वो स्मॉल आर है और इसका जो एक्सटर्नल रेडियस है वो कैपिटल आर है। और ये मान लेते हैं कि इस का मास जो है वो m है। आप यही लिखेंगे कि कंसीडर एन एनुलर डिस्क ऑफ मास m। नोट्स अपने साथ बनाते जाइए, और नहीं तो आप नोट्स डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के डाउनलोड भी कर सकते हैं। एनुलर डिस्क ऑफ मास m, ये लिख दिया हमने। लेट R एंड R आर दी, ये हिस्सा इसका खाली है, सिर्फ इतना हिस्सा इस डिस्क का है, इसीलिए हम इसे एनुलर डिस्क कह रहे हैं। आर दी इनर एंड आउटर रेडियस रेस्पेक्टिवली। अब प्यारे बच्चों, आपको एक और बात यहां डिसाइड करनी है। क्या आप बता सकते हैं कि इस पूरी एनुलर डिस्क का जो है एरिया कितना है? ये ही तो है, ये हिस्सा तो खाली है, तो एरिया ऑफ एनुलर डिस्क ये कितना है वो देख लीजिए, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कारण कि पूरे डिस्क का एरिया निकाल करके और इस हिस्से का एरिया हमने निकाल दिया है, वापस कर दिया है। अच्छा, एक बात और देखिए, इस पूरी एनुलर डिस्क का जो मास है वो कितना है? m है। तो मास पर यूनिट एरिया ऑफ एनुलर डिस्क कितना होगा? ये देखिए, मास पर यूनिट एरिया ऑफ एनुलर डिस्क, ये हम देख लेते हैं, जिसे हमें आगे चल के जरूरत पड़ेगी। यानी कि टोटल इतना है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस इक्वेशन का हम फर्दर यूज करेंगे। ये हमने कंसीडर कर लिया, जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब हम ये देखते हैं कि किस एक्सिस के प्रति इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। तो वो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं इस चीज की कि वो एक्सिस एक्चुअल में है कौन सा। पहला ही पॉइंट हम लिख रहे हैं, वो एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस passing through its center and perpendicular to its plane। यानी कि जिस एक्सिस की मैं बात कर रहा हूं वो देखिए, वो ये है, ये हमारी एनुलर डिस्क है और ये है वो एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रहा है, लेकिन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। दिस इज द एनुलर डिस्क। हमने पहले आपको बताया था कि हमें ये सपोज करना पड़ेगा कि ये किस चीज से बनी है। बॉडी का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए उस एक्सिस के प्रति, जिस एक्सिस के प्रति इसका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। जैसे हम रिंग के बारे में जानते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर हम यहां से रिंग काटना शुरू करें तो हमें छोटी छोटी रिंग्स मिलती चली जाएंगी। ऐसी ही एक रिंग हम यहां सपोज कर लेते हैं, ये देखिए,
जिसका जो रेडियस है वो x है और जिसकी जो थिकनेस है, ये देखिए, इसका रेडियस जो है इस रिंग का, ये है वो रिंग जिसको हम यहाँ सपोज कर रहे हैं। इसका रेडियस हमने x मान लिया है और इसकी जो मोटाई है वो थिकनेस जो है वो dx मान लिया है। यानी हम क्या लिखेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन को कंसीडर करने के बाद कि सपोज दिस एनुलर डिस्क इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ रिंग्स, कंसीडर वन सच रिंग ऑफ रेडियस x एंड विड्थ dx। तो फिर आप बता सकते हैं एरिया ऑफ दिस रिंग कितना है। नाउ टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ रिंग। ये देखिए 2πx इंटू डी एक्स, ये होगी। अब क्योंकि ये जो रिंग है ये हमारी इस एनुलर डिस्क का ही एक हिस्सा है, तो मास पर यूनिट एरिया, एक छोटे टुकड़े का जो मास होगा वो उतना ही होगा इस रिंग का भी जितना इस पूरी डिस्क का है। तो एनुलर डिस्क का जो मास पर यूनिट एरिया ये है, तो फिर मास पर यूनिट एरिया ऑफ दिस रिंग कितना होगा, वो भी इतना ही होगा। अगर हम मास पर यूनिट एरिया से इस रिंग के एरिया को मल्टीप्लाई कर दें तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। यानी कि जो मैं बात करने जा रहा हूं वो ये है कि मास ऑफ रिंग कितना होगा वो देख लीजिए। मास पर यूनिट एरिया कितना है, जो एनुलर डिस्क का है वही रिंग का है, पाई इंटू आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, ये हो गया। और एरिया ऑफ रिंग कितना है, जो हमने अभी अभी डिटरमाइन किया है 2πx इंटू डी एक्स। आप ये देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया है और हम लिखेंगे 2m बाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, इस तरीके से, और साथ में x इंटू डी एक्स। दिस इज द मास ऑफ द रिंग। अब देखिए जब इस रिंग का मास हमें पता चल गया है तो, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अब पूरी एनुलर डिस्क को भूल जाइए, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये एक रिंग है जिसका मास इतना है और ये है वो एक्सिस जो इस रिंग के सेंटर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पिछले वीडियो में निकाला था, आपको पता है वो क्या होता है, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ये देखिए इट इज इक्वल टू, इसको हम डी आई से लिख लेते हैं स्मॉल, ये हो जाएगा मास मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर, यही तो होता है। तो फिर मास कितना है ये मैंने पहले ही बताया था, दिस इज द मास ऑफ द रिंग, एम आर स्क्वायर होता है। पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसमें हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल रखा है। तो मास को जगह हम लिख देते हैं 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, ये देखिए मैं यही लिख रहा हूं, x इंटू डी एक्स और साथ में रेडियस का स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर। इस रिंग का रेडियस कितना है, x है, ये हो गया है। अब आप देख लीजिएगा इसे कितना हो गया हमारे पास, 2m बाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ये हो गया बेटे। ये इस एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है, लेकिन हमें पूरी एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो उन तमाम जो रिंग्स हैं जिनका रेडियस स्मॉल r से लेके और कैपिटल R तक बनता है, उसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यानी हम लिखेंगे टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन फ्रॉम x इक्वल टू स्मॉल r टू x इक्वल टू कैपिटल R। वी राइट, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनके तो हम बाहर ले लेते हैं, आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, इसको इस तरह से लिखेंगे। स्मॉल r, x की वैल्यू यहां कितनी है, स्मॉल r है, और यहां x की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R। तो स्मॉल r टू कैपिटल R और x क्यूब इंटू डी एक्स, इस तरह से आप लिख लेंगे। इंटीग्रेट करना आपको आता है, ये देख लीजिए, उसी तरीके से सिंपली अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में 1 ऐड कर देंगे 4 और नीचे 4 आ जाएगा, और फिर लिमिट्स रख देंगे। लिमिट्स हमारी हैं स्मॉल r टू कैपिटल R।
4 को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये देखिए, ये जब 4 हम बाहर लेंगे तो ये 4 यहाँ आ गया है, और लिमिट्स खोल देंगे, ये देखिए 2 जा 4 यहाँ कट गया है, ये आप लिख दीजिए m/2 इंटू आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर हो गया है, और लिमिट्स खोलेंगे, पहले इस आर के स्थान पर अपर लिमिट यानी कि आर के पावर 4 माइनस स्मॉल आर के पावर 4। अब यहाँ पर एक फार्मूला हमारा बन गया है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो वो यहाँ पर लगा देंगे, ये देखिए m/2 इंटू आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, और यहाँ हम लिखेंगे आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्योंकि इसी का ये स्क्वेयर था, आर स्क्वेयर का स्क्वेयर है ना यहाँ, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला हमने यहाँ लगाया, ये यहाँ पर कैंसिल हो गया है। और देखिए इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क अबाउट दिस एक्सिस विच पासेस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन कितना आएगा वो देख लीजिए, m इंटू आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ angular disk about an axis passing through its center and perpendicular to its plane। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से, अच्छा और भी एक्सिस हो सकते हैं, जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंगुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, मतलब ये अपने डायमीटर के अबाउट अगर रोटेट कर रही हो तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। चलिए देखते हैं, ये हमारी एंगुलर डिस्क है और ये डायमीटर है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब आप खुद देखिए कि ये डायमीटर है, अगर हम इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो वो उतना ही आएगा जितना इस डायमीटर के प्रति आएगा। क्यों? क्योंकि जो एंगुलर डिस्क होती है वो डायमीटर के अबाउट सिमेट्रिकल होती है। हम कहेंगे बिकॉज दिस एंगुलर डिस्क इज सिमेट्रिकल अबाउट द डायमीटर, और इस एक्सिस के प्रति हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं और ये तीनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो फिर हम यहाँ पर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज कर सकते हैं, यानी हम लिखेंगे यूजिंग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये देखिए I इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और ये मैंने पहले ही बता दिया है कि आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई डी। ये दोनों डायमीटर्स हैं, और डायमीटर क्योंकि जो एंगुलर डिस्क है वो सिमेट्रिकल है, इसलिए हम यही लिखेंगे एज द एंगुलर डिस्क इज सिमेट्रिकल। ये देखिए सिमेट्रिकल अबाउट इट्स डायमीटर। तो प्यारे बच्चों क्योंकि ये डिस्क सिमेट्रिकल है इसलिए हमने ये लिख दिया, तो हम यहां क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी। यहां पर आप क्या लिखेंगे, ये तो डबल हो गया है 2ID और I। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि ID कितना हो गया अब यहां पर, ID इज इक्वल टू आई बाई 2। आई क्या है, आई उस एक्सिस के प्रति, ये देखिए ये सेंटर जो ना इससे पहले वाले केस में हमने निकाला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एंगुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, और वो तो हमें पता है, तो उसकी वैल्यू आप यहां रख दीजिए और आपके पास आ जाएगा, ये देखिए आई डी इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4। ये देखिए क्योंकि 2 यहाँ था और 2 इस रिजल्ट में आता, मेरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंगुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। इस तरीके से आप इसको डिटरमाइन करेंगे। अब जरूरी नहीं कि डायमीटर के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछें, आपसे पूछ सकते हैं अबाउट द टेंजेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंगुलर डिस्क अबाउट द टेंजेंट इन इट्स प्लेन। ये देखिए ये टेंजेंट है और ये देखिए ये वो एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास हो रहा है एंगुलर डिस्क के,
और ये देखिए ये हमारी एनुलर डिस्क है और ये डिस्टेंस हम पहले से जानते हैं, ये तो r है, इसका जो एक्सटर्नल वो है। यानी कि आप ये कह सकते हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अबाउट द टेंजेंट इन इट्स प्लेन, इस एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट अस सपोज दैट ICD, ऐसे लिख लेंगे यहां पर, लेट ICD इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क about the tangent in its plane, प्लेन के अंदर है। ये देखिए, अब ये देखिए ये जो टेंजेंट है ये इस एक्सिस जो कि इस एनुलर डिस्क का डायमीटर है उसके पैरेलल है, और ये जो डायमीटर है ये सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है। तो यहां पर हम कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो हम यहां लिखेंगे यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, हम लिखेंगे ICD इज इक्वल टू IAB प्लस MH स्क्वायर। अब जो भी बातें आपको पता है, IAB क्या है यहां पर, दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस एनुलर डिस्क, ID हो गया, प्लस MH स्क्वायर क्या है यहां पर, R है, तो यहां हम MR स्क्वायर कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एनुलर डिस्क अबाउट द डायमीटर हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसकी वैल्यू जो है वहां से यहां रख दीजिए, आपके पास आ जाएगा m इंटू आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 प्लस MR स्क्वेयर। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए m क्योंकि 4MR स्क्वेयर है, तो यहां पर अगर हम करेंगे तो 1MR स्क्वेयर ये हो गया, 4MR स्क्वेयर ये हो जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा 4R स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर और नीचे हो जाएगा 4। तो दिस इक्वेशन गिव्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एनुलर डिस्क अबाउट द टेंजेंट इन इट्स प्लेन। और ये टेंजेंट, कोई टेंजेंट जो है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी हो सकती है, जैसे अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये देखिए वो क्या है, ये देखिए ये हमारी एनुलर डिस्क है और ये है वो टेंजेंट CD जो कि इस एनुलर डिस्क के परपेंडिकुलर, यानी ये ऐसे टच कर रही है अगर प्लेन ऐसे है तो, और ये एक्सिस भी वो है जो इसके सेंटर से पास हो रहा है और इसके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वो भी चीज आप देख लीजिए, यानी कि ये वो एक्सिस हो गया और ये डिस्टेंस आपको पता ही है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहां पर भी ये ICD क्या है, इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एनुलर डिस्क अबाउट दिस टेंजेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। और ये वाला जो एक्सिस है ये हमारे इस एक्सिस के पैरेलल है, ये देखिए। तो यहां पर भी हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं। तो यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कैसे लगाएंगे वो देखिए, ICD इज इक्वल टू IAB प्लस, ये तो हमारी थ्योरम है। जो चीज आप देखिए ये IAB क्या है इस बार, दिस इज द एक्सिस विच पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, सो वी कैन राइट हियर दैट I प्लस MR स्क्वायर। यहां H क्या है, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो वो भी हमने लिख दी। बट वी ऑलरेडी नो in the previous case that moment of inertia of this annular disk about an axis passing through its center and perpendicular plane is given by this formula. So we can put this value of I from this equation to here. So we write here that m into r square plus r square divided by 2 और साथ में ये है ही MR स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आप सोल्व कर दीजिए, ये देखिए 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा m इंटू 1 तो ये MR स्क्वायर ये होगा, 3 ये 2 ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, यहाँ ये 2 है ही। तो इस तरीके से दिस इक्वेशन गिव्स दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क
about an axis, sorry, about the tangent perpendicular to its plane। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से अगर आपने थ्योरम ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस को ध्यान से पढ़ा है, जो पिछले वीडियो में आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, तो आप देखिए धीरे धीरे आप कॉम्प्लिकेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से निकाल देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम डिटरमाइन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। पहले हम सॉलिड सिलेंडर लेंगे और फिर एनुलर सिलेंडर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, और इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और इसको आगे भी आप शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।